हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पाइरल मॉडल और स्पाइरल मॉडल से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी पॉइंट्स है सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ नशीन करनी होगी कि जब भी कोई आपसे रिस्क के बारे में पूछे, चाहे एग्ज़ाम में हो या जो भी हो, कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम कौन सा मॉडल उसमें यूज़ करेंगे, तो आपने बिना सोचे समझे आंख बंद कर कर स्पाइरल मॉडल पर टिक कर देना या नाम ले देना है, क्योंकि ये बेसिकली हम रिस्क को रिड्यूस करने के लिए किसी एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। रिस्क जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्स कोडिंग होती है, तो वहाँ पर हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। रिस्क को ये जो स्पाइरल मॉडल है ये रिस्क को एनालाइज करता है, हर फेज़ में ज़रूरी हो जाता है। वहाँ हम स्पाइरल मॉडल इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे रिस्क को हर फेज़ में एनालाइज किया जाता है। तो इसके 4 फेजेज़ हैं। स्पाइरल मॉडल को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, क्योंकि ये हमने बहुत सारे मॉडल पहले पढ़े हैं। वाटरफॉल हो गया, आइट्रेशन मॉडल हो गया, ये सब के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी मॉडल है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के टॉपिक पे। तो डेफिनेशन है इसकी जी। स्पाइरल मॉडल, इन स्पाइरल मॉडल the software is developed through a series of increments. The diagram look like a spiral with loops where each loop is a phase. Each phase is a split into 4 sectors or quadrants. तो वो कहता है जी, जो स्पाइरल मॉडल होता है हमारे पास, ये हम एक सीरीज़ ऑफ इंक्रीमेंट्स के ज़रिए हम डेवलप करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर जो होता है, जो इसकी शक्ल ओवरऑल होती है, डायग्राम होती है, वो स्पाइरल की तरह होती है, इसलिए इसे स्पाइरल का नाम दिया गया, स्पाइरल मॉडल का नाम दिया गया है। ईच फेज़ जो होता है, उसका जो हर लूप का जो फेज़ होता है, जो हर लूप होती है उसे हम एक फ़ेज़ कहते हैं। तो एक फ़ेज़ जो होता है वो 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 हिस्सों में तकसीम होता है। ये जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये जी उसकी शेप है, ये आप देख सकते हैं। ये एक जो मच्छर भगाओ होती है वो टिक्की उस शेप की है, तो स्पाइरल की शेप की है। तो इसमें पहले कम्युनिकेशन करते हैं हम अपने कस्टमर से कि उसे क्या डिज़ायर है, कैसा वो सॉफ्टवेयर चाहता है हमसे। दैन हम प्लान करते हैं कि इसकी नीड्स को कैसे हम फुलफ़िल करें। दैन मॉडलिंग है, फिर कंस्ट्रक्शन हम करते हैं जी, फिर डेवलप करते हैं। इसके 4 फेजेज़ हैं जी, हमारे पास स्लाइड में शो नहीं हो पा रहे हैं। पहले हम प्लान करते हैं, तो पहला फेज़ है। दैन हम रिस्क एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होती है। लास्ट वन एवोल्यूशन है। तो इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी उसकी कुछ खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट ट्रिप अराउंड द स्पाइरल माइट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। द सब्सिक्वेंट passes around the spiral might be used to develop a prototype and then progressively more mature version of the software. तो इस जो स्पाइरल है ये तकरीबन बाकी जो पहले हम पढ़ चुके हैं मॉडल, ये सब का मिक्सचर होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये इसलिए ये कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब एडवांटेजेस पे आ जाते हैं स्पाइरल मॉडल के। रिड्यूसेस रिस्क, ये रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है इसमें, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि ये यूज़र पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं होती, इसलिए हम पहला फेज़ जितनी रिक्वायरमेंट्स हमें पता होती हैं हम उतना बना लेते हैं। फिर जब उसे और कुछ याद आता है तो फिर हम दोबारा से अपना साइकिल रिपीट करते हैं, वो आइट्रेशन या उसका जो इंक्रीमेंट है वो दोबारा से करते हैं। रेकमेंडेड फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो कम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए रेकमेंड किया जाता है। चेंजेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एट अ लेटर स्टेज, आप चेंजेस इसके आखिरी स्टेज में भी कर सकते हैं, फिर वो दोबारा से एक आइट्रेशन होगी। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रॉन्ग एंड जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैनेज करने के लिए बेहतर होगी। दैन हम उसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। कॉस्टली एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ये स्मॉल प्रोजेक्ट हमारे पास बेसिकली होते हैं कि उसमें कॉस्ट भी कम होती है और क्वालिटी भी मीडियम होती है। तो ज़ाहिर सी बात है ये कम्प्लेक्स होगा, बट जैसे आपकी नीड्स बढ़ेंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा और ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट भी इफ़ेक्ट होगी इससे।
तो ये उन प्रोजेक्ट्स में हमारे इस्तेमाल होता है जहाँ पे क्वालिटी जो है वो प्रेफर की जाती है और कॉस्ट पे। कॉस्ट की परवाह नहीं की जाती कि वो कॉस्ट बढ़ रही है कम है, बस क्वालिटी को चेक किया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम इसका यूज़ करते हैं। तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिमांड्स रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टीज़। लूपिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें जो लूपिंग का प्रोसेस है या फेजेस हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हैवी डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपको हैवी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। ये बहुत इजी वे में आपको बताया गया है, यही इसकी बेसिक्स हैं। शुक्रिया।